सभी का मेरे चैनल पे। और आज है न्यू ईयर, तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और ढेर सारी खुशियाँ सबके घर में बरसे, मेरे भी घर में ढेर सारी खुशियाँ बरसे। तो और दिन की शुरुआत हो गई है। और सबसे अच्छी चीज़ एक ये देखिए, ये फ्लावर मेरे हस्बैंड जी मेरे लिए लेके आए थे कल रात में, जब न्यू ईयर की पार्टी खत्म हो गई थी। मम्मी लोग को छोड़ने जब गए थे उस घर में ना, तब लेके आए थे। बहुत ही खूबसूरत था। खूबसूरत इसलिए था क्योंकि मेरी उम्मीद से परे था, क्योंकि वो ऐसा कुछ करते नहीं है न्यू ईयर पे मेरे लिए, तो मुझे अच्छा लगा। तो कमेंट करके आप लोग भी बताना किस किस के हस्बैंड ने उनको क्या क्या गिफ्ट दिया है। मेरे हस्बैंड तो सस्ते में निपट गए। आप लोग बताना कितने महंगे गिफ्ट आप लोग को मिले थे। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, तो कर लेती हूँ पहले नाश्ता, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। के 5 बज गए हैं दोस्तों, और हम लोग निकल रहे हैं मंदिर। सुबह मंदिर नहीं जा पाए क्योंकि हस्बैंड जी का जो ड्यूटी था उसमें टाइम मैनेज नहीं हो पाया था। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। और आज मैं ये अपना शॉल ली हूँ, और ये शॉल मेरी कब का है आयुष? मुझे भी नहीं मेरी शादी का शॉल है ये। और ये इतना अच्छा शॉल है ना, इतनी बार मैं इसको घर में ही धोती हूँ। इसका कलर थोड़ा सा फेल्ट हुआ है, बाकी अभी भी ये ऐसे ही है। और घर में भी सबको बहुत पसंद आता है ये शॉल। मैं आपकी शादी के बाद मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मेरी जेठानी की बेटियों की बात कर रही हूँ, जो कि इस शॉल को शुरू से देखते आ रही है। मुझसे क्या पूछ रहा? तो फिर चलते हैं मंदिर, और आज आपको भी दिखाते हैं कौन से मंदिर जा रहे हैं हम लोग। नए साल के दिन हम लोग हर बार मंदिर गए हैं, इसलिए इस बार भी जा रहे हैं। क्योंकि वैसे तो हम लोग इसीलिए रतनपुर पहले ही चले गए थे क्योंकि लेट हो रहा था। और मैं देख रही हूँ उधर उस छत पे फोटो शूट हो रहा है। तो फिर चलेंगे। और हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं हर बार ना मंदिर हम लोग जाते ही थे। तो रतनपुर इसलिए नहीं गए आज के दिन क्योंकि आज वहाँ बहुत भीड़ रहता है। उस दिन भी बहुत भीड़ थी। आप लोग को वो ब्लॉग भी हाँ डाल दिए रहूँगी। जब ये ब्लॉग डालूंगी ना उससे पहले डाल दूँगी मैं। तो चलिए फिर चलते हैं अभी फ़िलहाल। हाँ बेटा। तो ये मंदिर है तिफरा काली मंदिर बोलते हैं, बिलासपुर में ही है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे हस्बैंड जी भी फर्स्ट टाइम आए हैं। घर में बहुत सब कोई जाते थे, लेकिन मैं बस नाम सुनती थी तिफरा काली मंदिर। और वाकई में ये बहुत ही भव्य मंदिर है। मतलब अंदर ही अंदर ना, देखने से सामने से बिल्कुल छोटा सा था, और अंदर ही अंदर इतनी सारी देवी लोग हैं। और शंकर जी की भी है मतलब मंदिर। तो बहुत सारे मंदिर है इसमें, अंदर ही अंदर देखने से बिल्कुल बाहर से समझ में नहीं आया था। हम लोग तो इतना ज़्यादा थक गए थे चलते चलते कि फाइनली लास्ट में हम लोग पूरा ऊपर का तो गए ही नहीं देखने, बोले नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। और यहाँ पे कृष्ण राधा जी का मंदिर है। और इस तरह से ना ये पूरा इस तरह से गलियारे में भगवान लोग का मतलब छवि बनाया गया है। न्यू ईयर था तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा था मंदिरों में। तो कभी खाली दिन में हम लोग आएंगे, वैसे लोग बोलते हैं यहाँ पे कभी खाली मिलता ही नहीं है, हमेशा ऐसी भीड़ रहती है। और नवरात्रि में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और अंदर ही अंदर ना पूरा ये जो देवी जी का मंदिर है काली जी का, वो पूरा एक तरह से परिक्रमा हो जाता है। और वही परिक्रमा वाले रास्ते में ना पूरा दीवालों पे बने हुए हैं भगवान लोग की छवि। काली जी के दर्शन हो गए थे, वहाँ वीडियो अलाउड नहीं था इसलिए मैं नहीं बनाई। और फिर उसके बाद बाहर आने के बाद सभी देवियों के अलग अलग रूप और स्वरूप मतलब नाम के साथ लिखे हुए थे। तो बस उन्हीं सबको मैं शूट की ताकि आप लोग को दिखा सकूं। अच्छा लगता है मंदिर में जाओ और मंदिर की जो घंटी की ध्वनि है ना वो सुनो, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो तो। और जो शंकर जी बड़े से हैं ना, बस उनके नंदी जी यहाँ पे रखे हुए थे। तो सब कोई दर्शन कर रहे थे, और यहाँ पे हम लोग आ गए थे फिर एक जगह, और अंदर ही अंदर था। मुझे ज़्यादा कुछ यहाँ के बारे में पता नहीं है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, और भीड़ भी था तो पंडित जी लोग से भी हम लोग पूछना सही नहीं समझे। तो फिर कभी अगर जाऊँगी ना तो डिटेल में यहाँ का वीडियो बना के आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। और बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा ये पुराना और सिद्ध मंदिर है, मतलब जो भी मांगो यहाँ पूरा होता है। और हमारे घर में तो अक्सर जेठानी चाहे मम्मी लोग आते रहते हैं यहाँ पे। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे हस्बैंड भी फर्स्ट टाइम आए हैं, बच्चे भी फर्स्ट टाइम आए हैं। तो बस मंदिर से निकल लिए थे हम लोग, और आज न्यू ईयर था तो घर पे जा रहे थे। सबसे मतलब विश तो हम लोग एक रात पहले ही कर लिए थे, लेकिन न्यू ईयर है करके तो बोले कि उसी रास्ते से घर पड़ता है, तो फिर हम लोग घर पे आ गए। और यहाँ पे घर पे भी
हनुमान जी के दर्शन कर लिए, क्योंकि अंदर तो नहीं जाती हूँ मैं हनुमान जी के मंदिर के, लेकिन बाहर से तो दर्शन कर ही सकती हूँ। रात का खाना पीना फिर वहीं हुआ था, और फिर आप लोग से मैं दूसरे दिन शाम में मिल रही हूँ। शाम में क्यों मिल रही हूँ? क्योंकि पूरे दिन मेरा तबीयत ख़राब था, तो बस जैसे तैसे करके सबके लिए खाना पीना बनाई थी, और फिर दोपहर में चले गए थे हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में इतने सारे चेकअप और इतना डॉक्टर की लाइन, सब कुछ था कि शाम के 7 बज गए घर आते। शाम को 7 बजे आई, कुछ थोड़ा हल्का लग रहा था, क्योंकि सिर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे कि मैं बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। एक दिन होता है, दूसरे दिन फिर बंद होकर के फिर शुरू हो जा रहा है, और इसीलिए मैं कान वगैरह भी बांध के रखी हूँ कि शायद ठंड की वजह से ऐसा हो रहा होगा। और आते ही बच्चे लोग का डिमांड, भूख लगी है मम्मी, तो बस उन लोग के लिए दूध बना रही थी। और बड़े बेटे को ना गुड़ पसंद नहीं है, वो प्लेन दूध लेके भाग गया, उसको मैं डांट रही थी। छोटे वाले के दूध में फिर मैं गुड़ डाल दी हूँ। और उसके बाद आज डिनर में बनाऊंगी मैं लिट्टी और चोखा, क्योंकि हस्बैंड जी को मतलब इस बार सैटरडे को बना नहीं था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो बस यहाँ पे आटे के साथ भुंजा हुआ चना था, उसको पीस के इसी तरह से सत्तू बना लेती हूँ मैं, छिलका हल्का सा उतार के। और फिर उसके बाद इसमें सिर भी मेरा हल्का दुख रहा था, तो उतना मतलब मूड भी नहीं हो रहा था कि हाँ अच्छे से वीडियो बनाऊँ, तो बस जैसा बन रहा था वैसे ही बना रही थी। क्योंकि मतलब वीडियो में मुझे पता था कि मैं बना तो रही हूँ, लेकिन एडिट करके डाल पाऊँगी या नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। लेकिन ये था कि मन को बहलाने के लिए, बस ऐसा था कि मैंने काम कर रही थी कि बिस्तर पे भी जाओ ना तो सिर दर्द में आराम नहीं मिलता है, तो मैं बोली चलो काम ही कर लेते हैं, खाना भी बन जाएगा और मेरा अपना मतलब जो भी सारा दिन भर का टेंशन है वो तो ख़त्म ही हो जाता है। क्योंकि मैं खाना बनाने आती हूँ तो मेरे दिमाग में फिर ना कुछ नहीं चलता है, और अगर दिन भर मैं बिस्तर पे हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती हैं इधर उधर की। तो अगर आप लोग के साथ भी ऐसा होता हो ना, दिमाग टेंशन में आ जाए, तो बस खाना बनाने घुस जाओ, सारे टेंशन अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि खाने का इतना सारा खुद ही टेंशन रहता है, खाने में क्या मिलाना है, क्या डालना है। तो चलिए फिर यहाँ पे फटाक से क्विक वाली रेसिपी बता देती हूँ। तो सत्तू में बस मैं डाल दी हूँ अजवाइन, मंगरेल, नमक, अदरक, लहसुन, प्याज। अदरक लहसुन को कूट ली हूँ, और हरी मिर्च भी छोटे छोटे कट करके इस बार डाल रही हूँ, और थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाल दूँगी। और जो अचार का तेल का मसाला होता है ना, उसको डाल दी हूँ मैं। वैसे आप कच्चा सरसों तेल भी डालो तो उसका भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। और दूसरा कुकिंग ऑयल तो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उतना स्वाद नहीं आता है। और बस इन्हीं लोगों सबको अच्छी तरह से मिला लूँगी, और उसके बाद फिर बन जाएगा ये सत्तू का मसाला। और बाकी तो ऐसे मैं डिटेल में वीडियो आप लोग को डाल के रखी ही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना न्यू ईयर पे आप लोगों के हस्बैंड आप लोगों को क्या क्या दिए हैं। मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा कि किसको क्या क्या मिला और कैसे कैसे आप लोग न्यू ईयर एंजॉय किए हैं। तो बस यहाँ पे मेरे यहाँ तो ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा सा नरम थोड़ा सा गर्म, मतलब सारे काम भी हो रहे हैं, उसी में बीमार भी हो जा रही हूँ, फिर से सारे काम कर रही हूँ, बस यही चल रहा है अभी तो। और डॉक्टर के पास भी गई हूँ तो बोले हैं रूटीन में आपको आना होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा इसी तरह से चलते रहेगा। तो बस अब मैं सोच रही हूँ न्यू ईयर तो आ ही गया है, तो नए साल में अब बिल्कुल टाइम टू टाइम मैं सोची भी थी कि करूँगी करके हर काम बिल्कुल, जैसे योगा करना मॉर्निंग में, नाश्ता का भी टाइम मेरा बहुत लेट हो जाता है तो उसको भी टाइम पे करना। तो यही सब चल रहा था दिमाग में, और मैं दिमाग में अपने बना भी रही थी कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट डे मॉर्निंग से। तो बस वही सब चल रहा है, टाइम टेबल रूटीन, और देखती हूँ कितना सक्सेस होती हूँ। वैसे तो मैं ठान लेती हूँ तो एक बार कर ही लेती हूँ, लेकिन बस वही है, देखती हूँ। क्योंकि मेरे को ना अभी काम के साथ साथ चलना पड़ रहा है, घर में इतने ज़्यादा काम बिखरे पड़े हैं ना, उनको भी निपटाना हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने पीछे में लापरवाही कर लेती हूँ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि काम को साइड में करूँगी, पहले अपने ऊपर ध्यान दूँगी। बन के रेडी हो गया ये। और इसको ना आप नमक ना इसका और मिर्ची अभी भी चख के और देख सकते हैं, मुझे तो अंदाज़ा हो गया इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपको जैसे लगेगा ना अगर कि हाँ नमक कम है या मिर्ची कम है, तो आप इसमें ऊपर से डाल सकते हो। तो चलो ये हो गया रेडी, अब बना लेती हूँ भरता, उसके बाद छानूंगी लिट्टी। और हाँ आज शनिवार नहीं है फिर भी इसलिए बन रहा है क्योंकि सैटरडे को इस बार नहीं बना था, तो पति देव जी बोल बोल के परेशान कर दिए हैं, लिट्टी कब बनाओगे लिट्टी कब बनाओगी। तो आज भी मन नहीं था मेरा, मगर मैं बोली अब बना ही देती हूँ, रोज रोज के ताने सुनने से अच्छा है खिला देती हूँ।
ठंड के दिन में ना लिट्टी और चोखा खाना, वो भी गर्मा गर्म, बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे घर पे तो सभी का फेवरेट है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सिर्फ हस्बैंड जी का फेवरेट है। लिट्टी चोखा अगर बन गया है तो कोई नखरे, कोई वो नहीं होते मेरे घर में, सब खा लेते हैं। लेकिन हमें याद है हम लोग बचपन में हमारे घर में जब लिट्टी बनते थे ना, कंडे वाले, ये वाले तो हम भी पसंद करते थे, पर कंडे वाले अगर मम्मी बनाती थी तो बस पापा पसंद से खाते थे, और मम्मी, हम लोग तो बस ऐसे ही क्यों बना दिए करके नखरे करते थे। आज दो तरह की लिट्टी बन रही है, एक ये वाली अप्पे के सांचा में सिक्की वाली, और एक छन्ने वाली। मतलब हाँ 10 मिनट में आराम से दोनों ही लिट्टियाँ छन जाती हैं, और ये सिकने वाली भी धीमे आंच पे सिक जाती हैं अच्छे से, और बढ़िया सिक करके फट भी जाती हैं हल्की हल्की। अब इनको मैं थोड़ा सा मतलब निकालने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी क्योंकि बहुत गर्म है। और जो ये छोटी छोटी लिट्टियाँ हैं ना, इसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है, तो ये बस सादे ही ऐसे आटे से ही बने हुए हैं। तो इनको ना सिकने के बाद ना गुड़ और घी के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी मैं लास्ट में थोड़ा सा बना देती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद है। और जो ये वाली लिट्टियाँ उतरी हैं, इनको बस मैं गर्मा गर्म घी इसमें डाल दूँगी। घी मेरा जमा हुआ था मगर लिट्टी बहुत गर्म थे तो बस ऐसे ही डाल दे रही थी, तो ये लग जा रहे थे। और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका भी, बिल्कुल कुरकुरा सा रहता है। मैंने कंडे वाले लिट्टी को हम लोग मिस नहीं करते हैं, जब से अप्पे का सांचा आ गया ना इसमें मैं बनाने लगी तब से। और बस यहाँ पे लिट्टियाँ बन जाएंगी। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना आज का ब्लॉग कैसा था, क्योंकि आज मैं कुछ खास मतलब नहीं बना पाई वीडियो। बनाना था मुझे बहुत कुछ आज रेसिपी में, लेकिन मैं इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब था कि पूरा दिन बस ऐसे ही रह गई। तो फाइनली ये बन के रेडी हो गया है लिट्टी। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और स्वीट डेजर्ट में सेवई है हमारे घर, आपको तो पता ही है हम लोग मीठा ज़रूर लेते हैं। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और हाँ, अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कैसे ये बने हैं। ये देखो बिल्कुल अंदर तक सिक जाते हैं। ये जो अप्पे के सांचे में बनाई थी ना, ये वो वाले हैं। और ये वाले लिट्टी जो कि छने हुए हैं, ये तो वैसे ये तो फट जाते हैं, बिल्कुल छन छन के ऐसे रहते हैं। फटने को वाले भी फट गए थे और काफ़ी अच्छा स्वाद भी था। तो चलिए अब आप लोग भी खाइएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा।